हाँ हेलो उराल। कहाँ हो डार्लिंग? रेस्टोरेंट में। तो ये बात है, तो क्या पूरा दिन वहीं रही हो तुम? थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी सामान लेने के लिए कुछ। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही टेंशन हो रही थी। तुम कहाँ हो? मैं कंपनी में हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ मुझे भी बहुत काम है, आज रेस्टोरेंट में लेट हो जाऊंगी। कोई बात नहीं डार्लिंग, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। देखो मलिक, ये वुराल एक पागल इंसान है। मुझे पता है अजीज, इसीलिए तो तुमसे मदद मांगी। अजीज, मुझे हज़ल की बहुत फिक्र हो रही है। बिल्कुल फिक्र नहीं करना। अगर मेरी बेटी को उसने जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो तुम लिख के ले लो, मैं उससे बर्बाद कर दूंगा। मगर वो हद से ज्यादा पागल इंसान है, हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। हज़ल मेरी बेटी है, उसे पता है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अगर उसने इसी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी जहन्नुम बना दी तो? या उसने बदला लिया? तुम जरा प्यार से हज़ल को आगाह कर देना, उसे ये बात बिना डरे बताना, क्योंकि अगर ऐसा किया तो वो उससे अकेले में साथ नहीं रहेगी। जी डॉक्टर साहब। जनाब मैम, आज बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरी बेटी को तो कुछ नहीं हुआ। इरमा का आज क्लिनिक आई थी, उसे सब कुछ पता है। बहुत जिद की ये पूछने की कि मेरे जिंदगी के कितने दिन रह गए हैं। मेरे पास जितनी भी मेरी जिंदगी है वो भी दे दूंगा उसे बचाने के लिए। लेकिन मैं तुमसे कुछ चाहता हूं मलिक। अगर मैं अपनी जिंदगी में वुराल को बर्बाद होते ना देख सका, और अगर मैं बता नहीं पाया हज़ल को कि मैं ही उसका बाबा हूं, तो फिर तो तुम उसे ये सच बता देना। मेरी रूह तो जीते जी सुकून में ना रही, कम से कम मरने के बाद सुकून में आ जाए। ऐसा मत कहो। क्या हो रहा है यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अजीज सर यहाँ बात करने के लिए आए थे। एक मिनट अम्मी, आपको मजा आता है ना यहाँ आकर मेरी अम्मी को रुलाने में? लोगों को तंग करना ही आपका पेशा है ना? हज़ल बेटी देखो। मुझे बेटी मत कहिए। क्या चाहते हैं आप? क्या मसला है आपको? हज़ल बात सुनो, अजीज सर यहाँ बात करने के लिए आए थे। बात करने के लिए आए थे तो फिर बात कीजिए। अपनी प्रॉब्लम आज आप बता कर ही जाएंगे यहाँ से, ये बात याद रखिएगा। नहीं मेरी जान, कोई जरूरत नहीं है, हमारी बात हो गई है। ठीक है मलिक साहिबा, मैं हज़ल से अकेले में बात कर लूंगा। क्या हम साहिल पे चले बात करने? तुम इधर आओ। इधर केनान, इधर क्या कर रहे हो तुम? अंदर केनान, क्या किया है तुमने? तुम इंसान हो या नहीं? तुम्हारे पास दिल है या नहीं? तुम इरमत से चाहती क्या थी? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्या कर दिया? चुप! केनान, तुम्हें जान से न मार दूं, इससे अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोक रहा हूं मैं। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। एक बीमार मासूम लड़की को क्यों मारना चाहती हो तुम? नहीं, मैंने मशीन का प्लग नहीं निकाला था। झूठ! मेरे मुंह पे झूठ बोलना बंद करो तुम। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम इरमत के कमरे में गई और तुम ही ने वो प्लग निकाला। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ? अबरू, तुम तो मुझे यकीन दिला रही थी कि ये सब कुछ हज़ल ने किया होगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अबरू? हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे इसका जवाब चाहिए। बताओ, बताओ। केनान, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती के लिए। मेरा यकीन करो, मुझे बहुत अफसोस है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ किसी को मत बताना प्लीज। केनान,
इरमक तो ठीक है ना, प्लीज किसी से कुछ मत कहना, मैं भीख मांगती हूँ, मेरी बात समझो। मैं अपने हाथों से तुम्हें सजा दूंगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए जीत होगी। अगर तुम माफी चाहती हो तो जाओ और जाकर एतराफ करो। जाओ और जाकर उन्हें बताओ कि मैं वो इंसान जिसने इरमक तमीरोलो को मारने की कोशिश की थी। जाओ और जाकर बताओ उन्हें। ऐसा मत करना केनान, ये लोग मुझे जेल भेज देंगे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से किसी मासूम की जान जाने वाली थी आबरू। तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, किस बात का गुस्सा है तुम्हें? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी केनान, तुमसे वादा करती हूँ सब सच बताऊंगी, हर एक चीज के बारे में बताऊंगी तुम्हें। वैसे क्या चाहते हैं आप मेरी फैमिली से? मैं समझती हूँ जो भी आपके और वुराल के बीच में जो प्रॉब्लम है ना, लेकिन आप मेरे बाबा से क्या चाहते हैं? हाँ, मुझे तुम्हारी अम्मी से कोई मसला नहीं है बेटी। तुम्हारे बाबा और मैं दुश्मन है और ये बात सच है, और ये तुम जानती हो। कैसी दुश्मनी? ऐसा क्या कर दिया है मेरे बाबा ने जो वो आपके दुश्मन बन गए हैं? खलील ने मेरे उम्र के 26 साल चुरा लिए थे, इसलिए दुश्मनी है। साफ साफ बताइए क्या किया है उन्होंने? उसने मुझ पर जुर्म का इल्जाम लगाया, पुलिस स्टेशन जाकर झूठी गवाही दी मेरे लिए। मैं सालों तक दूर रहा, जिससे मैं टूट कर मोहब्बत करता हूँ अपनी बेटी से भी। तो आप फिर वुराल के खिलाफ जाने के लिए मेरे बाबा से क्यों मिले? हाँ, आप उन पर कैसे यकीन कर सकते हैं जब उन्होंने आपको धोखा दिया? तो मुझे यकीन नहीं है और ना ही कभी होगा, लेकिन जब मेरी बहन का खत दिया उसने तो मैंने उसे माफ कर दिया। मेरी बहन मेरे लिए बहुत अजीज है बेटा। बेटा वो मेरे लिए सब कुछ थी। खलील ने जैसे ही मुझे वो खत दिया मैंने उसे दिल से माफ कर दिया। मेरी अम्मी और मेरे बाबा मेरे लिए सब कुछ है। आप हमारी प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह है। मेरी अम्मी आपकी वजह से बहुत परेशान है, मेरे बाबा आपकी वजह से होटल में रहते हैं। जानता हूँ, अक्सरे में तहसीन के होटल में है वो। बाबा के ऊपर आपकी नजर है? देखिए आप मेरे बाबा से दूर रहिएगा, मैं बता रही हूँ आपको अच्छी तरीके से। फिक्र मत करना, मुझे सब पता है वहाँ क्या हो रहा है। अगर उसे वहाँ कोई भी तकलीफ हुई तो मैं उसको सोने से पहले उठवा लूंगा वहाँ से। आप क्या समझते हैं खुद को? बता दीजिए, समझते क्या है खुद को? कितनी ताकत है आप में? क्या कर लेंगे आप? हाँ, मुझे 40 सालों में कभी नहीं लगा कि खलील जैसे इंसान से जलूंगा। काश मेरी भी एक ऐसी बेटी होती जो मुझसे इतना प्यार करती। बिल्कुल मैं मोहब्बत करती हूँ, बाबा हैं वो मेरे। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं आपके सामने चट्टान बन के खड़ी हो जाऊंगी। मैं समझ गया, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत बहादुर हो, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। हाँ बोलो वुराल। रेस्टोरेंट में ही हूँ। वो दरअसल कुछ बंदों का इंटरव्यू लेना है, वो सुनने का इंतजार कर रही हूँ। बाद में बात करते हैं। हाँ बोलो, क्या कहना है? मैं सुन रहा हूँ। जवाब दो मुझे आबरू, तुमने इरमक के साथ ऐसा क्यों किया? क्या चाहती हो तुम उससे? क्योंकि मुझे प्यार है केनान। कभी ना खत्म होने वाला।
वुराल से प्यार करती हूँ। कबूल करती हूँ। हाँ, मैं ही थी जिसने इरमत की मशीन का प्लग निकाला था। ये सब मैंने प्यार की खातिर किया। बहुत प्यार करती हूँ, जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं इतना प्यार करती हूँ कि हर रिस्क लेने को तैयार हूँ। मैंने जो कुछ भी किया अपने प्यार की खातिर किया, वुराल के लिए, मेरे प्यार के लिए। मेरे ज्यादा वेट नहीं कराया। नहीं, मैं भी अभी आई हूँ। बैठो। क्या हुआ अज़ल, बताओ मुझे, क्या बात करनी है तुम्हें ऐसी जरूरी मुझसे? कुछ चीजें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है वुराल। मैंने तुमसे एक झूठ बोला था। इसे देखो, मैंने मना भी किया था कि मैं इसे जैतून के तेल में बनाऊंगी। जिद्दी है। आखिर वो लाडली तो तुम्हारी है मेलिक। मान लो एक बात, जब से अज़ल और अजीज गए हैं तुम यही सोच रही हो कि वो क्या बात कर रहे होंगे। हाँ, मैं फोन करके पूछ नहीं सकती, कहीं अज़ल को शक ना हो जाए। लगता है मैं फंस सी गई हूँ। आप ही बताएं मैं क्या करूँ। अजीज भरोसेमंद इंसान है, वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, फिक्र मत करो। इंशाल्लाह। तुमने क्या किया उस नए वेटर का? अखबार में इश्तिहार दिया। अब ये कहाँ से आ गया? सुबह घर से निकलते हुए पूछा, दोपहर पूछा, अब फिर पूछ रही हैं आप। लगता है आप इस मामले पे अटक गई हैं। एक तो तुम इस बात को बहुत आसान ले रही हो। चलो एक खुशखबरी सुनाती हूँ। परेशान न हो, मैंने इस मसले का हल निकाल लिया है। कैसा हल? क्या मतलब? अजीज से कहा था मैंने, उसने मसला हल करके दिया है। ये क्या कर दिया आपने? ज्यादा परेशान मत हो, मैंने अजीज से कहा था, वो ध्यान रखेगा। एक तो आप भी ना, आप जब एक चीज के पीछे पड़ती हैं तो उसे हल करके ही छोड़ती हैं। क्यों किया आपने ऐसा? अगर वो बरसों तुम्हारी बेटी का बाप नहीं बन सका तो उसे अब तो थोड़ी मदद करने दो ना। अगर वो उसके पीछे खड़ा नहीं हो सकता तो उसे सहारा तो देने दो। मेरी बात समझो तुम। तुम्हें उस पर जरा अफसोस नहीं होता? और अजीज, ऐसा कहने पर उसने क्या कहा? मैं क्या कहूँगा, मैंने कहा हुकुम सराखों पर। अजीज, हज़ल कहाँ है? हमने साहिल किनारे कुछ बात की और फिर वो चली गई। शायद उसे कुछ काम था। कैसा काम? वो तो रेस्टोरेंट आने वाली थी। वो वुराल से मिलने जा रही थी। उसे वुराल से क्या काम है? और ये कहाँ से आ गया? जाने क्यों दिया? तुम कैसी बातें कर रही हो मेलिक? आखिर वो उसे कैसे लेके आ जाता? और दूसरा इंसान उसका शौहर है। ये क्या बात हुई? क्या पूछा उसने? तुम अपने दिल पे बोझ ना डालो। न मैंने उसे कुछ बताया है और न ही उसे कुछ पता चला है। तो फिर तुम वापसी क्यों आए हो? हुक्म पर अमल करने के लिए मैं स्टाफ ले आया। जितना चाहो काम करवाओ, हर बात मानेगा तुम्हारी। यानी इतना मेहनती और वफादार है। अस्सलाम वालेकुम मेलिक साहिबा, ये जगह वाकई खूबसूरत है। अजीज भाई सही कह रहे थे। खुश आमदीद। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। बात सुनो, बेहतर होगा कि यहाँ गाना वाना ना गाना। फिक्र ना करें, मैं गाना नहीं गाता। हाँ। आप क्या कहती हैं, मैं काम शुरू करूं? एक शर्त पर। मुझे आपकी हर शर्त कबूल है। मैं इसे तनख्वाह और इंश्योरेंस दोनों दूंगी, लेकिन तुम बीच में नहीं आओगे। वादा करो। वादा है मेरा। मुबारक हो नया स्टाफ। मैं जानती हूँ मैं किसी की भी माफी के काबिल नहीं और ना ही होंगी, लेकिन मैं प्यार करती हूँ
एक अजीब उलझन में फंसी हूँ मैं। तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि इंसान प्यार के लिए क्या क्या कर जाता है। मुझे और कुछ नहीं दिखा था केनान। मुझे बहुत पछतावा है। माफी मांगती हूँ। मुझसे नहीं, जाके देबिरोलो खानदान से माफी मांगो। अगर वो कबूल कर लें तो ठीक है। नहीं मांग सकती। तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि पता चल गया तो क्या होगा। नहीं, मैं नहीं जानता। जाओ एतराफ करो, जाओ और जाकर इरमक से कहो, फिर मैं देखता हूँ क्या होता है। नहीं कर सकती ऐसा, नहीं कर सकती, मेरे बस में नहीं। इरमक, मेरी बच्ची, बहुत सर्दी है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। चलो अंदर चलते हैं। मैं ठीक हूँ अम्मी, मुझे थोड़ी हवा लेनी थी। मुझे कुछ सुकून की जरूरत है। इरमक बेटा, ऐसी कोई चीज नहीं जिसे हम संभाल नहीं सकते। क्या हम मौत को टाल सकते हैं अम्मी जान? क्या कोई माँ बेटी की मौत को हरा सकती है? बेटा, आपने ये बात मुझसे छुपा के क्यों रखी? अगर मुझे मालूम होता तो मैं अपनी जिंदगी की झूठी उम्मीद ना रखती। मैं अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे अपनी मर्जी से जी भर के जी सकती थी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपके और भाइयों के साथ ज्यादा वक्त बिताती। ये मेरी आखिरी सर्दी है, ये मेरी आखिरी क्रिसमस है, ये मेरा आखिरी बर्थडे है। हकीकत जाने बिना मैंने 2 हफ्ते गुजार दिए। आप जानती हैं वो मेरे लिए कितने कीमती थे। उन 2 हफ्तों की कदर मेरे लिए क्या है अम्मी, आप नहीं जानती। आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया अम्मी जान, बताएं मुझे। बेटा, मैंने तो सब इसलिए किया कि तुम्हें खुश देख सकूं बस। मैं आपसे कुछ पूछूंगी। आपको कैसा लगता अगर आपको पता चलता कि बाबा आपसे मोहब्बत नहीं करते बल्कि तरस खाते हैं? खास करके जब आप मौत के बहुत करीब होती। बताइए, आपको पता है मैं क्या महसूस कर रही हूँ? इस जिंदगी में 2 लोग हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकती थी। एक मेरी अम्मी और एक वो आदमी जो मेरा शौहर बनने वाला है। आप दोनों ने मुझसे झूठ बोला है, आप दोनों ने मेरे साथ खेला है। अब मैं किसके लिए जीऊंगी? मैं किसके लिए जीऊंगी? बताएं ना अम्मी, बताएं प्लीज। अपने लिए, किसी के लिए नहीं, ना ही तुम्हारे भाइयों के लिए, ना ही उस आदमी के लिए जिसे तुम चाहती हो। तुम्हें बस खुद के लिए ही जीना है और खुद के लिए ही खुश रहना है। मेरी तो बस ये ख्वाहिश है कि तुम खुश रहो, बस मैं ये चाहती हूँ। अगर तुम अपनी अम्मी के साथ नहीं थी तो कहाँ थी? तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी? हैं, हज़ल, क्या छुपा रही हो मुझसे? मैंने यहाँ तुम्हें इसी वजह से बुलाया है वुराल, ताकि तुमसे कुछ छुपा ना रहे। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और बात करना चाहती थी तुमसे। वुराल, यहाँ आने से पहले अजीज से मिली थी मैं, उसी के साथ थी मैं। मैंने कई बार उस रेस्टोरेंट में देखा था। वो मेरी अम्मी से भी मिला था, यहाँ तक कि उसने एक बार मेरे बाबा का गला भी दबाया था मेरे घर के बाहर। वो मुसलसल हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है हर वक्त। उसने मेरे बाबा को परेशान कर रखा है। मैंने अपने बाबा से पूछा, उन्होंने कोई पुरानी कहानी सुना दी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। जो उसने सगाई पर किया उसके बाद मुझे उससे बात करनी थी। मैं उससे कहना चाहती थी कि हमें अकेला छोड़ दे बस अब।
बस इतना ही, और कुछ नहीं। इतनी देर तक उसने तुमसे बस यही बात की थी। मैंने कहा ना वुराल, वो हमेशा हर वक्त हम में से किसी न किसी को चोट पहुंचाता रहता है। मुझसे अब ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही, इसी वजह से गई थी। क्या आप वाकई चाहती हैं मैं खुश रहूं? फिर उस वक्त को वापस लाके दे, वो लम्हे जब कैनान को सच बताया था। मैं देखना चाहती हूँ कि वाकई वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। क्या आप ये कर सकती हैं? क्या आप उस शख्स की मोहब्बत का मुझे फिर से यकीन दिला सकती हैं? इरमक, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा बेटा, वरना तुम और हम दोनों नुकसान में रहेंगे। किनान कोई तुम पे तरस नहीं खा रहा, वो वाकई ही तुमसे प्यार करता है बेटा। मैं कसम खाती हूँ, यकीन करो। वो बस तुम्हें खुश रखना चाहता है और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है बस। मेरी गलती थी, मैं जानती हूँ कि मुझे दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन एक माँ की हैसियत से मुझे बीच में आना पड़ा। पता है मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, लेकिन यकीन करो किनान ने ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में किया है। मैं सच कह रही हूँ, सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो बस। इसलिए नहीं कि तुम पे तरस खा रहे हैं, बस इसलिए कि तुमसे बहुत मोहब्बत है हमें। तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है बेटा। इरमक, मेरी प्यारी बेटी, मेरी बच्ची, मैं बस चाहती हूँ कि तुम अब से खुश रहो मेरी बच्ची। रहोगी ना? आज के बाद ऐसी मायूसी की बातें नहीं करना, ठीक है ना? आओ ऐसे जी आज से कि जिंदगी कभी नहीं खत्म होगी, जैसे हम कभी अलग नहीं होंगे। वादा करो मुझसे, वादा करो ऐसा कुछ भी नहीं सोचोगी। क्यों, क्या, कैसे मत पूछना, ठीक है मेरी बच्ची? बस खुश रहना। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन तुम मदद कर सकती हो हमारी। तुम प्लीज हमारी खातिर खुश रहो बेटा। मेरी प्यारी बच्चियाँ। अज़ल ने मेरी जिंदगी में सब कुछ मुझसे छीन लिया। मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। जानते हो, मेरा कोई इरादा नहीं था इरमक को मारने का, बिल्कुल नहीं। मैं बस ये चाहती थी कि हर कोई हज़ल पर शक करे। मैंने सोचा कि इस तरह मैं हज़ल को रास्ते से हटा सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेवकूफ़ी थी। मैंने अपने प्यार के पागलपन में ये सब कुछ कर दिया, पता नहीं कैसे। मुझे ऐसा लगा मुझे अपना प्यार मिल जाएगा, बस यही था मेरे जहन में। कैनान, इस अकेलेपन से बहुत थक गई हूं मैं। इस मोहब्बत के बोझ को अकेले उठाते उठाते थक गई हूं मैं बेबस महसूस कर रही थी। इन सब चीजों से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन नहीं मिला। मैं जानती हूं कि मैंने गलत किया, लेकिन मैंने जो कुछ किया अपनी नफरत में नहीं, प्यार की खातिर किया मैंने। आखिर तुम कैसे पाने वाली थी अपनी मोहब्बत? हाँ, उसकी बहन को जान से मार कर पाती तुम? नहीं नहीं कैनान, मैंने बताया ऐसा नहीं है। मेरा इरमक को मारने का कोई इरादा नहीं था, कसम खा के कहती हूँ मैं। क्या तुम्हें पता है, कभी भी वुराल या कोई और हज़ल पर शक नहीं करेगा। तुम झूठ बोल रही हो मुझसे आबरू, झूठ बोल रही हो तुम आबरू। नहीं, मैं कसम खाती हूँ कि यही एक वाहिद वजह थी, इसलिए मैंने कहा कि मुझे हज़ल पर शक है, और कसम खा के कहती हूँ इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं था। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, बुरा मत मानना, मैं हर वक्त अपने आप से पूछता रहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूँ ये, अगर तुमने बस इतनी छोटी सी बात के लिए अजीज के साथ मुलाकात की है तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं, छुपाया क्यों मुझसे? कोई रिएक्शन ना देना, वुराल तुम्हें इस वक्त देख रहा है।
उसे पता है कि तुम अजीज भाई के साथ हो। कोई बहाना सोचो और उसे बता दो कि तुम अजीज भाई से मिली थी। क्या हुआ बेटा? कोई परेशानी है क्या? अगर तुम्हें बता देती तो तुम इजाजत नहीं देते। तुम उसको जरा सा भी मेरे आसपास नहीं भटकने देते, है ना वुराल? सही कह रही हो तुम। तो फिर हजल, ये तुम्हारी पहली और आखिरी मुलाकात थी उसके साथ। तुम आइंदा कभी उसके पास मत जाना। अगर वो मुझसे मिलना चाहे तो? फिर भी तुम नहीं मिलोगी। वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। वो ये जानता है कि तुम्हें जान बसी है मेरी, और जब से उसको ये पता चला है उसने मेरी कमजोरी पकड़ ली है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। तुम्हें याद नहीं कि क्या हुआ था जब उसने बंदूक तुम पे तानी हुई थी? बस अब तुम उस आदमी से दोबारा कभी नहीं मिलोगी। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। मुझे मालूम था कि इरमक नहीं मरेगी और उस घर में मशीन की आवाज सुनने वाला कोई आ ही जाएगा। लेकिन अगर उस घर में इरमक को कुछ हो भी जाता तो सबसे पहले सबका शक हसल पर जाता, क्योंकि वो तुम्हारी एक्स लवर है केनान। उन्हें ये महसूस होता उसने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो इरमक से जलती है, और इसी वजह से मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाती। एक इंसान की जिंदगी से खेलना काफी नहीं था जो तुम अपनी बहन को भी फंसाने जा रही थी। ये कैसा प्यार है, कैसी मोहब्बत है ये? मैंने कहा ना केनान, मुझे कुछ और नजर नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या कर रही थी। मैं चाहती थी वुराल इस पर यकीन करे और हजल से नफरत करे और छोड़ दे। सिर्फ इसी वजह से वो और मैं साथ हो सकते थे। यही एक तरीका था मुझे मेरी मोहब्बत हासिल करने का। वो आदमी, वुराल जानता है ये बात? क्या उसे मालूम है कि तुम उसे चाहती हो? नहीं जानता वो, और नहीं कभी जान सकेगा। केनान, केनान देखो, कुछ ना करना प्लीज। तुम वादा करो वुराल को कुछ नहीं कहोगे, और ना ही हजल को। प्लीज केनान, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारी माँ की वजह से, ताकि तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से उनकी इज्जत खराब ना हो। आज के बाद मैं ना तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो। मैं बहुत पुरसुकून हो गई हूँ अब। ये जो अजीज का मामला है इसमें, बल्कि तमाम मामलात में तुम्हें भी हो जाना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल सही कहा तुमने मेरी जान, लेकिन अब तुम मेरी बात मानो। मुझसे परमिशन लिए बगैर उससे नहीं मिलना। फिक्र नहीं करो, लंच करने चले कहीं? भूख लग रही है ना मुझे। ये भी कोई पूछने वाली बात है? नहीं भी लगी होगी तो खा ही लूंगा। तुम ऐसी ऑफर्स बहुत कम करती हो। 1 मिनट देना मुझे। हाँ बोलो आबरू। वुराल, देखो मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या फ्री हो तुम? किस बारे में? वो मिलकर ही बताऊंगी। मैं ऑफिस से तुम्हारे घर जा रही हूँ, वही बात करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। क्या हुआ? क्या कह रही थी आबरू? उसको मुझसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। या अल्लाह, कैसी जरूरी बात? अगर कहो तो मैं भी चलूं तुम्हारे साथ। तो फिर ठीक है, लंच के बाद ही हम चलते हैं वहाँ पे। चलो तुम्हारी पसंदीदा जगह पे चलते हैं। नहीं, तुम चूज करो। अरे बस कह दिया ना, तुम्हारी पसंदीदा जगह पे चलेंगे। इरमक, खुश आमदीद। तुम्हारा कैसे आना हुआ? सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन अगर तुम बिजी हो तो। नहीं नहीं, मैं बस यूं ही हैरान हो गया और कुछ नहीं। तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? क्या हुआ? तुम रोई हो क्या? थोड़ा सा।
तुम ठीक हो? क्या हुआ है? आने से पहले मेरी अम्मी से बात हो रही थी, वही माँ बेटी की रिवायती बातें कि मेरी शादी की उम्र हो रही है वगैरह वगैरह। हम दोनों जज्बाती हो गए। वो पूछ रही थी कि क्या हम शादी के बाद अलग रहने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आया क्या कहूँ। हमने इस बारे में बात नहीं की अभी तक। हाँ ऐसा ही है, हमें मौका नहीं मिला। अब बात हुई तो मैं पहले ही बता दूंगी। मैं अपनी अम्मी के घर ही रहना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो। नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। एक और बात थी, मैं एक दिन और भी ज़ाया नहीं करना चाहती कैनान। मुझे शादी करनी है। मुझे तुम्हारे साथ जीना है और तुम्हारी बीवी बन के मरना है। मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम राजी हो तो क्या कहते हो? तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है अजीज। तुम अजल को नहीं बताओगे कि तुम उसके बाप हो। तुम उससे दोबारा कभी नहीं मिलोगे। तुम इस बात को अपने दिमाग से सिरे से निकाल दोगे कि वो तुम्हारी बेटी है, और बदले में मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा कि नाज कहां पर है। यानी जैसे मैंने बहन को खोया, बेटी को भी खो दी। दिल के एक हिस्से के लिए अपना दूसरा हिस्सा कुर्बान कर दूं मैं? हाँ, और अब फैसला तुम्हारा है। मान लो मैंने कबूल कर लिया। नाज से मिलने के बाद क्या पता मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा? मैं तुमसे अपनी बेटी वापस ले लूंगा। हाँ, तुम्हें अकल नहीं है क्या? अकल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर है, बहादुर हूं। अगर तुमने ज्यादा कुछ किया तो मैं पहले अजल को मारूंगा, फिर खुद भी मर जाऊंगा। मेरे मरने से तो तुम्हें यकीनन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपनी बेटी की मौत का सबब बनना तुम्हें जिंदा दफना देगा। हाँ बोलो हफीज। भाई मैं आपकी अमानत लेकर आ रहा हूँ। मैं मलिक के रेस्टोरेंट से निकला हूँ, रास्ते में हूँ। अपने ठिकाने पे मिलते हैं। जी ठीक है। कैनान, तुम कुछ कहोगे नहीं? यार मुझे बिल्कुल भी इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। अगर तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो तो तुम मुझे बता सकते हो, वाकई। लेकिन अगर तुम सिर्फ मुझे खुश करने के लिए जबरदस्ती मेरे साथ खुश रहना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। ये याद रखना, तुम जब चाहो शादी कर सकते हैं। अब मैं एक घर, एक कमरे, एक तकिए पे सोना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी देना चाहती हूँ। मैं खुश रहना चाहती हूँ। मैं मजीद वक्त जाया नहीं कर सकती। प्लीज कुछ कहो। क्या तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ मैं चाहता हूँ इरमक। ठीक है, मैं घर जाके अभी अम्मी को बताती हूँ। ठीक है, तुम जा रही हो क्या? मतलब तुम यहाँ बस यही कहने आई थी क्या? हाँ, मैंने कह दिया है, मैं फौरन तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। बस बहुत हुआ वुराल, बहुत हुआ। तंग आ गई हूँ तुम्हारी हरकतों से, थक गई हूँ गलतियाँ सुधारते सुधारते। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है सब। हर उस चीज में साथ देती हूँ जो तुम करना चाहते हो वुराल। तुमने हमारे जानी दुश्मन की बहन से शादी की, मैं तब भी चुप रही। तुम उस गांव की लड़की को यहाँ ले आए, मैंने तब भी तुम्हें सपोर्ट किया। तुम हद से निकल गए। अब तो मैंने तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज किया और तुम्हारी हर बुराई पे पर्दा डाला, हद तक के मैंने आज तक आपको कभी भी इतना गुस्से में नहीं देखा जानान दी मुरलू। बल्कि उस रात जो चश्मे में हुआ था ना, उसमें भी नहीं। जब वहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा था, उस वक्त भी आप ठंडी रही थी। बहुत खूब अजीज भाई, एक निशाने में ही ढेर कर दिया। नहीं, एक निशाने में नहीं हफीज, तुम गलत हो। 1051 बार में। क्या मतलब? 40 सालों में एक बार गोली चलाई है हफीज, वो भी सीधा जाकर निशाने पे लगी है। समझ गया।
शिकारी कब गलती करता है क्या तुम्हें पता है हफीज? कब करता है भाई? जब वो गुरूर करना शुरू कर दे। शिकारी समझता है कि किस्मत उसके हाथ में है। वो शिकार को अपनी गोली से नहीं मारता, अपनी बेवकूफी से मारता है। आप खुले में उड़ना भी चाहें और गोली से बचना भी चाहें, ऐसा हो नहीं सकता। आपके मुकद्दर में मरना होगा। वुराल देमिरोलू की तरह। हाँ, बिल्कुल सही समझे। वुराल तो बिल्कुल एक अहमक चिड़िया की तरह है। मेरे घर आकर और मुझे ही धमकी दी उसने, और मुझ जैसे शातिर इंसान से सौदेबाजी करेगा? हाँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। वो तो मैं भूलने वाली थी। तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? आपका क्या लेना देना? अब मैं आपकी असिस्टेंट नहीं हूँ, शायद आप भूल रहे हैं। असिस्टेंट नहीं हूँ, लेकिन अब भी इस कंपनी की एम्प्लॉय हो तुम, और मैं इस कंपनी के मालिकों में से एक हूँ। लगता है शायद तुम ये भूल गई हो। बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। अब खुश हो? जाऊँ अब? तुम अपने बॉयफ्रेंड से कहीं मिलने जा रही हो? हाँ बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ? नहीं मिल सकती क्या? और आपको क्या कोई एतराज है? नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा। सलाम देना मेरा अहमद को। ये किसने कहा अहमद से मिलने जा रही हूँ मैं?